वंदो नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में पुरोहित प्रशिक्षण कार्यक्रम तो प्रारंभ किया गया है। तो जैसे कि पहले के दो भाग, प्रथम भाग में देव पूजन की तैयारी के विषय में जानकारी दी गई थी, जिसमें पवित्रीकरण, आसन शुद्धि, शिखा बंधन मंत्र, प्राणायाम मंत्र, न्यास मंत्र, चंदन लगाने का मंत्र, रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र, दीप प्रज्वलन मंत्र, दीप पूजन मंत्र, स्वस्ति वाचन, पौराणिक देव आह्वान पर प्रकाश डाला गया था। एवं द्वितीय जो भाग है उसमें देव पूजन के पूर्व संकल्प कैसे बोला जाता है उसकी विधि पर प्रकाश डाला गया था एवं रक्षा विधान पर प्रकाश डाला गया था। आज का विषय है देव पूजन विधि एवं देव पूजन विधि में किन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम हम देव पूजन विधि को समझते हैं। देव पूजन विधि में बहुत सारे स्टेप होते हैं, उन स्टेप के आधार पर उनके वर्गीकरण किया गया है। प्रथम जो प्रकार है वह है पंचोपचार, अर्थात किसी भी देव या देवी का पूजन 5 प्रकार से करना। ये सबसे सरल विधि है, इसे एक सामान्य जन भी कर सकते हैं। जैसे देवता को स्नान करवाना, चंदन लगाना, पुष्प अर्पित करना, धूप दिखाना, दीप दिखाना एवं नैवेद्य अर्पित करना, ये पंचोपचार कहलाता है। यह भी अपने आप में एक पूजन की विधि है। द्वितीय विधि है, इससे थोड़ी सी बड़ी है, मध्यम विधि कहते हैं, वह है दसोपचार, 10 प्रकार के उपचार। देव के लिए आसन, वाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य प्रदान करना, यह दसोपचार विधि कहलाती है। यह भी सामान्य जन अपने घर पर जो प्रतिदिन पूजन करते हैं वह भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है तृतीय विधि, जिसका नाम है षोडोपचार। 16 प्रकार से उपचार किया जाता है। यह सर्व प्रचलित, सब जगह प्रचलित है। सभी पुरोहित इसी विधि से किसी भी देव या देवी का पूजन करते हैं। इसके बारे में शास्त्र कहते हैं, एक श्लोक में ही इसको समझाने का प्रयास किया गया है। आवाहे नाशने पाद्यमर्गे माचनीयकम स्नानं वस्त्रोपि वस्त्रं च गंधे माल्यादिके कृमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम च प्रदक्षिणम पुष्पांजलिम षोडशकमेवं देवार्चने विधि। अर्थात देवता के पूजन में हम क्या क्या करेंगे। सर्वप्रथम देव का आवाहन करेंगे, देव को आसन प्रदान करेंगे, पाद्य प्रदान करेंगे, अर्घ्य प्रदान करेंगे, आचमन प्रदान करेंगे, स्नान करवाएंगे, वस्त्र धारण करवाएंगे, वस्त्र के बाद उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध अर्थात सुगंधी पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्प के साथ पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, नमस्कार एवं देवता की हम परिक्रमा करते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसे षोडश उपचार कहते हैं। यह सर्व प्रचलित है और सभी पुरोहित इसी विधि से पूजन करते हैं। एक और विधि है जिसका उपयोग सामान्य पूजन में नहीं होता है, लेकिन इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, जो बहुत बड़े अनुष्ठान में होता है, उसे बोलते हैं चतुष्षष्ठी उपचार, अर्थात 60 प्रकार से देवता का पूजन किया जाता है। तो यह एक सामान्य प्रयास किया है कि देव पूजन में कितने विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि पूजन के समय जो मंत्र आप अक्सर सुनते होंगे आपके पुरोहित की वाणी से, तो मंत्र कौन से होते हैं उनकी जानकारी भी सभी के लिए होना आवश्यक है। ये 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, सामान्यतः 3 प्रकार के, और अन्य भी मंत्र होते हैं, लेकिन पूजन में विशेषतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। प्रथम सबसे छोटा जो मंत्र होता है उसे बोलते हैं नाम मंत्र, देवता का नाम और मंत्र लेते हैं। दूसरा होता है संस्कृत, सरल संस्कृत में होता है, जिसे लौकिक मंत्र बोलते हैं, जो श्लोक की भांति बोले जाते हैं। और तीसरा जो थोड़े से विद्वान होते हैं पुरोहित, वह वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा पुरोहित तीनों मंत्रों का एक साथ भी प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम यदि आप घर की पूजन सीखना चाहते हैं या आप नए पुरोहित कार्य को सीखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए नाम मंत्र होता है। जैसे मान लीजिए हम भगवान गणपति जी का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं और दूध से स्नान करवाते हैं, तो आप वहां बोलेंगे ओम गणपतये नमः पय स्नानम समर्पयामि। दुग्धम भी बोल सकते हैं, ओम गणपतये नमः दुग्धम स्नानम समर्पयामि। यदि आप थोड़ा सा अभ्यास आपका बढ़ गया है तो आप लौकिक मंत्र का प्रयोग करें,
दूध के लिए दुग्ध जब अर्पित करते हैं, जैसे अभी आपने बोला था ओम गम गणपते नमः, वहां आप बोलेंगे कामधेनु समुद्धूतम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थिमर्पितम। यह लौकिक मंत्र या पौराणिक मंत्र कहलाता है। और तीसरा जो मंत्र है वह वेदों से विशेषकर शुक्ल यजुर्वेद से प्राप्त होता है। मान लीजिए हम दुग्ध का ही मंत्र बोलते हैं, गणपति जी को दूध यदि अर्पित करते हैं किसी भी देवता को, तो उस समय यह मंत्र बोला जाएगा कि पय पृथिव्या पय औख देखो पयो दिव्यंतरिक्षो पयोधा पैश्वते प्रदेश संतो मयम। तो इस प्रकार से जब भी कभी हम पुरोहित कार्य सीख रहे हैं या पूजन कार्य सीख रहे हैं, स्वयं का पूजन कार्य, परिवार का पूजन कार्य करने के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, महिलाएं बहुत सारी पूजन करते हैं देवी देवताओं की, तो उनके लिए सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम नाम मंत्र से पूजन करें और उसके बाद धीरे से अभ्यास करें। तो उसके लिए आप लौकिक या जो सरल संस्कृत में श्लोक के माध्यम से मंत्र होता है उसका प्रयोग करें। और जब आप और अभ्यास आपका बढ़ जाता है तो आप वैदिक मंत्र भी सीख सकते हैं। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि आप इसकी संपूर्ण पुस्तक पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर, उसका 251 दक्षिणा रखी हुई है, उसको आप मेरे नंबर पर पेटीएम या आपका फोन पे से भेज सकते, तो आपको सर्वदेव पूजन और संस्कार, सभी संस्कारों का वर्णन है वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका स्क्रीन पहले आप उसकी जो दक्षिणा भेजें उस नंबर से, और आप मेरे को उसी नंबर पर व्हाट्सएप करें, स्क्रीनशॉट भेजें, तो आपके पास पीडीएफ पुस्तक भी पहुंच जाएगी। तो ये मेरा प्रयास है कि सर्वजन, क्योंकि हम सनातन से संबंधित हैं, तो हमें यह विधान सीखना आवश्यक है। और यह विधान सीखने के लिए हम सरल से जटिल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का विषय है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और आगे का जो भाग होगा उस भाग में आपको सर्वप्रथम हम देव नाम मंत्र से पूजन कैसे करते हैं इसका अभ्यास करवाएंगे। नमस्कार।